Pikachu! Pikachu! The journey starts today. हेलो पोकेमॉन फैंस, कैसे हो सब लोग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खास जर्नी जिसमें हम लोग का मेन हीरो रहेगा फारफेच और देखेंगे फारफेच का ये सफ़र सरफेज बनने तक। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। उसके पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब रखो और लाइक का बटन तो दबा ही दिया रहेगा आपने। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फारफेच को हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया है गैलर रीजन के एपिसोड 27 में, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐश और गो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बैटल देखने के लिए आए रहते। जैसे ही वो डोम से बाहर आते उन्हें यहाँ पे एक ट्रेनर मिलता है। वो ट्रेनर आके उन्हें कहता है कि एक वाइल्ड फारफेच है जो सब ट्रेनर्स को चैलेंज कर रहा है। ये सुन के ही गो और ऐश उसे पकड़ने के लिए ढूंढ में लगते। जब गो और ऐश को फारफेच मिलता है वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो नॉर्मल फारफेच नहीं होता। और जब वो पॉकेडेक्स में देखती है तो वो गलेरियन फॉर्म होता है फारफेच का, जो नॉर्मल फारफेच से बहुत बड़ा रहता है और पावरफुल भी रहता है। सो फर्स्टली जैसे हम लोग को पता है गो को कीड़ा रहता है पोकेमॉन्स पकड़ने का, वो पहले आगे आता है और फारफेच को पकड़ने के लिए अपने नॉर्मल फॉर्म फारफेच को छोड़ता है। बट जैसे पोकेडेक्स में बताया गया था गैलेरियन फारफेच पावरफुल रहता है। सो गैलेरियन फारफेच के एक ही ब्रूटल स्विंग में नॉर्मल फॉर्म फारफेच हार जाता है। जैसे ही वो हार जाता है फारफेच ऐश को बुलाता है तो ऐश किधर पीछे रहेगी, तो ऐश आता है और रायलू को चूज़ करता है। तो दोनों में टक्कर कांटेदार रहती है, बट रायलू कैसे तो डबल टीम और वैक्यूम वेव का यूज़ करके फारफेच को हरा देता है। तो जैसे ही फारफेच हार जाता है ऐश उसे उठा के लेके पोकेमॉन सेंटर में ले जाता है। पोकेमॉन सेंटर में ठीक होने के बाद फारफेच ऐश को फिर से चैलेंज करता है, बट इस बार ऐश फारफेच को पूछता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की जर्नी पे हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और ऐश की आंखों में वो फाइटिंग स्पिरिट देखते, जीतने का जज्बा देख के फारफेच उसके साथ उसके जर्नी पे निकल पड़ता है। नेक्स्ट एपिसोड में जब फारफेच को दिखाया जाता है तब हम देखते हैं कि ऐश एक ट्रेनर के साथ बैटल कर रहा रहता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के बैटल में। सो वो ट्रेनर हाउलूचा को चूज़ करता है। सो ऐश फारफेच को चूज़ करता है। दोनों में फाइट बोले तो ऐसे कुछ खास होती नहीं है क्योंकि फारफेच अटैक करते जाता है, हाउलूचा डॉज करता है और हाउलूचा के एक ही फ्लाइंग प्रेस में फारफेच डिफीट हो जाता है और उसके बाद ऐश वो बैटल हार जाता है। बट ऐश को बुरा नहीं लगता, बट वो उस बैटल के बाद से फारफेच थोड़ा अलग सा बिहेव करना शुरू करता है। वो जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उनको अपने नाइट स्लैश से तोड़ता रहता है। जब ऐश उसे रोकने की कोशिश करता है तो ऐश को भी उठा के फेंकने लगता है। इस बिहेव की वजह से ऐश भी बहुत डिस्टर्ब हुआ रहता है। फारफेच के इस बिहेवियर की वजह से ऐश बहुत डिस्टर्ब हुआ रहता है। बट अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि और एक चैलेंजर आता है जो ऐश को वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ के लिए फिर से चैलेंज करता है और वो चैलेंजर गर्डर का ट्रेनर रहता है। तो वो चैलेंजर गर्डर को ही चूज़ करता है। तो ऐश एक बार फिर से फेथ दिखा के फारफेच को चूज़ करता है। तो गर्डर बहुत पावरफुल रहता है, वो अपने एक आयरन रॉड से पूरे बैटल फील्ड में वेव जनरेट करता है। तो उसकी इंटेंसिटी मैच करने के लिए फारफेच अपना सैंडस्टॉर्म क्रिएट करता है उसके स्टिक से। फिर दोनों में बैटल शुरू हो जाता है। जैसे बैटल शुरू होता है फारफेच अटैक पे अटैक करते जाता है। गर्डर सब अटैक को अपने आयरन रॉड से डिफेंड करता है और एक ही हाई हॉर्स पावर में फारफेच को उड़ा के फेंक देता है। फिर फारफेच जल्दी से खड़ा होकर फिर से बैटल शुरू करता है। दोनों में बैटल बहुत कांटे की होती है, बट लास्ट में फारफेच एक ही अटैक में पूरे अपना दम लगा देता है और गर्डर के फोकस ब्लास्ट को काटते हुए उसकी आयरन रॉड को तोड़ के गर्डर के सिर पे अटैक करता है और ये क्रिटिकल हिट होने की वजह से गर्डर डिफीट हो जाता है। जैसे वो चैलेंजर हार जाता है फारफेच गर्डर को टॉन्ट करता है, बट वही दूर पे एक रिंटो नाम का बंदा ये पूरी मैच देख रहा रहता है। जैसे ही मैच ख़त्म होता है वो रिंटो फारफेच के पास आके फारफेच को बैटल के लिए चैलेंज करता है। सो फारफेच बैटल को एक्सेप्ट करते हैं और रिंटो और ऐश में बैटल शुरू हो जाता है। रिंटो गैलेड को चूज़ करता है तो ऐश फारफेच को ही चूज़ करता है। जैसे मैच शुरू होती है फारफेच बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अटैक पे अटैक किए जाते हैं। गैलेड सब अटैक को डॉज करके एक ही फॉल्स वाइप में फारफेच को डिफीट कर देता है। और ये बैटल होने के बाद रिंटो ऐश और फारफेच को बोलता है कि तुम दोनों रेडी नहीं हो, तुम दोनों एक वॉरियर नहीं हो, जिसके वजह से ऐश को भी बहुत गुस्सा आता है। सो उसको डिफीट करने के लिए ट्रेन होने के लिए ऐश फारफेच को लेके गो के साथ कालोस रीजन में जाता है। चलो फ्यूरली गो जाओ, जो ऑपरेट किया जाता है विटसोन से, जो एक एलिट 4 का मेंबर है और वो एजी स्लैश का ट्रेनर है। विटसोन 3 चैलेंजेस देता है गो और ऐश को, जिन्हों में सक्सेड होना रहता है और विटसोन को ये समझता है कि फारफेच को ऐश में भरोसा नहीं। सो उसको ऐश को फारफेच का भरोसा जीतना पड़ेगा। सो ये तीनों चैलेंज ऐश और को बहुत लगन के साथ बहुत हिम्मत के साथ फुलफिल करते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि फारफेच को ऐश पे भरोसा हो जाता है। और जैसे ये तीनों चैलेंज सक्सीड हो जाते हैं तो विटस्टन
ऐश और गो को एक एक मेडल देते हैं और गो को एक स्टील स्टोन, साइतर को सीजर में इवॉल्व कर देते हैं। कालोस रीजन में ऐश और फारफेच की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बट बहुत दिनों के बाद अगला एपिसोड में हमें देखते हैं कि ऐश पोकेमॉन सेंटर में रहता है। तभी पीछे से एक ट्रेनर आता है, फिर ऐश उसको पहचान लेता है कि वो रिंटो है और ऐश रिंटो को रीमैच के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि फारफेच और मैंने बहुत ट्रेनिंग की है और हम लोग को रीमैच चाहिए, प्लीज़ क्या तुम मुझसे रीमैच करोगे। सो रिंटो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। जैसे बैटल शुरू होती है फारफेच अटैक किए जाता है, गैलेड्सो अटैक को डॉज करता है और एक ही फॉल्स स्वाइप में फारफेच के स्टिक को 2 पीसेस में तोड़ देता है। और जैसे फारफेच की स्टिक टूट जाती है, फारफेच को समझता नहीं अब क्या करे, क्योंकि उसके सारे होप टूट जाते हैं उस स्टिक के साथ, क्योंकि उसकी स्टिक ही उसके लिए सब कुछ रहती है। बट ऐश उसको भरोसा दिलाता है, होप दिलाता है और कहता है कि भूलो मत हमने कितनी ट्रेनिंग की है, याद करो एजी स्लैश की बैटलिंग स्टाइल, कैसे वो स्वॉर्ड फॉर्म से शील्ड फॉर्म में आके बैटल करता है। और फारफेच को वो हौसला देते जाता है, जिसके वजह से फारफेच अपने फिर से एक बार वॉरियर फॉर्म में आ जाता है और बैटल के लिए शुरुआत करता है। तो वो एक पीस को एज अ शील्ड यूज़ करता है और दूसरे पीस को एज अ स्वॉर्ड यूज़ करता है और नाइट स्लैश पे नाइट स्लैश करते जाता है। और नाइट स्लैश करते हुए एक क्रिटिकल हीट बैठता है गैलेड को, और इस क्रिटिकल हीट के वजह से ऐश का फारफेच सरफेच में इवॉल्व हो जाता है। पहले बता दूं कि गैलेरियन फॉर्म फारफेच सिर्फ कोई इंटेंस बैटल में बहुत ही ज़रूरत हो तभी इवॉल्व हो सकता है, वो नॉर्मल पोकेमॉन जैसे इवॉल्व नहीं हो सकता। और जैसे ऐश का फारफेच सरफेस में इवॉल्व होता है, वो गैलेड को एक ही नाइट स्लैश में डिफीट कर देता है। तो यही थी हमारी जर्नी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक दबाओ और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।